हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता और मैं आज फिर एक नए उपाय के साथ नशा मुक्ति और शराब मुक्ति का एक नया उपाय लेके हाजिर हुई, क्योंकि ये ऐसा कारगर उपाय मैं लेके आई हूँ। एक नशा मुक्ति का है और एक है निगेटिविटी का। और आप लोगों को मेरे अगर वीडियो पसंद आते हैं तो तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं जो उपाय लेके आती हूँ वो बहुत ही कारगर और शोध किए हुए होते हैं। तो इसलिए आप लोग करिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय तो ज़रूर लिख दिया करिए, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ। लाल कपड़ा और 2 लौंग और 1 सिक्के का उपाय है। उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप लोग आगे देखते जाइए। कैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करिए और इस शराब रूपी समस्या से छुटकारा पाइए, अपने घर को खुशहाल बनाइए। तो जो मैं पहले बताने जा रही हूँ कि ये सारी समस्याएं आती किस लिए हैं, तो वही पुराना जो मैं बताई हूँ पिछले वीडियो में है वही सारा। क्योंकि ये सारी समस्याएं राहु केतु या हमारा मंगल ग्रह या बुध ग्रह, कोई भी ग्रह अगर खराब है कुछ, उसकी वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो ये पता कैसे चले कि हमारे ग्रह खराब हैं, और कैसे ज्योतिषी के पास जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे तो पता नहीं चलने वाला है। और ये तो पता है कि घर में खराब स्थिति है, तो इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, तो भगवान की शरण में बैठ के कुछ कर लिया जाए, इससे भी सुधर जाता है। कोई भी ग्रह खराब हो, आपको नहीं मालूम है, फिर भी कोशिश करके देखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो छोटी सी जो कोशिशें हैं ये हमको करनी चाहिए, फिर ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले कुछ करके घर में देखना चाहिए। अभी पेट दर्द होता है एकदम से, कोई थोड़ी ना डॉक्टर के यहाँ जाता है। पहले घर में अजवाइन है, गर्म पानी है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। जब नहीं फायदा होता है तब लोग भागते हैं बाहर डॉक्टर के पास और किसी से पूछने। पहले तो जो आता है घर में वैसे ही तो किया जाता है। तो इसी तरह से जो मैं उपाय बता रही हूँ कारगर उपाय माने जाते हैं, क्योंकि ये दादी नानी के बताए हुए उपाय हैं। छोटे छोटे से ही हैं लेकिन हैं बहुत कमाल के। अगर श्रद्धा भक्ति से और अच्छे से किए जाएं तो कारगर ही होते, फायदा करेंगे ही करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आ रही हूँ। जो पहला उपाय होता है ना निगेटिविटी वाला, जो मैं बताती हूँ हर बार की तरह है, एक निगेटिविटी का और नशा मुक्ति का। और निगेटिविटी का ही उपाय मैं जो बताने जा रही हूँ उसको सुनिए क्या करना है। सुबह करने वाला है उपाय। सुबह अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बूढ़ी लोग होती है ना, सुबह जाग जाती हैं, सूरज ना निकले, मतलब कहने का ये है कि सूरज नहीं निकलना चाहिए, उसके पहले उपाय किया जाए तो बहुत ही कारगर उपाय है। तो निगेटिविटी भगाने वाला ही मैं बोल रही हूँ। तो अगर सुबह आंख खुलती है 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे भी, तो अपने गेट का दरवाज़ा खोल के, और जो किचन में रखा हुआ पानी होता है, सबके यहाँ किचन में रखा जाता है बाल्टी में भर के। तो अगर जिसके यहाँ नहीं रखा जाता है तो वो किचन में भर के रख ले, 1 लोटा जल किचन में ही अपने। और सुबह उठ के ताला खोल के उस जल का छिड़काव करना चाहिए। कोई चीज़ डाल लीजिए उसमें लोटे में, या फिर ऐसे ही हाथ से ही थोड़ा सा जल हर जगह छींट दीजिए, अपने रैंप पे, अपने दरवाजे पे, जहाँ से निकलते हैं मेन गेट, मेन दरवाजे के पास। तो वो जल जो छिड़का जाता है वो किस लिए छिड़का जाता है आप लोग ये भी जान लीजिए। जल इसलिए छिड़का जाता है, कहते हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो हमारे दरवाजे पर ही रहते हैं, ऐसा माना जाता है। वो हमारे द्वार पर ही रहते हैं। तो वो अगर जल जब छिड़का जाता है तो वो खुश हो जाते हैं, और जब हमारे पितर खुश होते हैं तो हमारे भगवान भी खुश होते हैं। तो जल छिड़कने का मतलब ये भी है, और निगेटिविटी भी भागती है। कई कारण होते हैं, जो दो कारण हमको पता थे वही हमने बताया। और करके देखिए, ये उपाय बहुत कारगर है, ये किया हुआ है, और इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ शराब मुक्ति का। वो कैसे करना है आप लोगों को, किसको बताएं। जैसे पति है, बेटा है, कोई भी है आपके घर में, कोई शराब से इतना धुत है कि वो कुछ सुनता ही नहीं है। अगर आप कहते हैं तब भी नहीं सुनता है, और
वो अपने मन से भी नहीं छोड़ रहा है। ये लत जिसको लग जाती है तो छूटती नहीं है जल्दी। तो ये कारण यही है कि अब उससे तो कुछ होगा नहीं, ना वो करेगा, तो करना आप ही को है। ये छोटे छोटे से उपाय जो मैं बताती हूँ आप ही लोग करेंगे। घर की महिलाएं, बुजुर्ग या पत्नी या किसी की माँ ऐसे ही करेंगे। तो आप लोग उपाय करिए। और ये उपाय बहुत ही सरल उपाय है। हनुमान जी के पास लाल कपड़ा और 2 लौंग और 1 रुपए का सिक्का, बस इतना सा ही रखना है। और मंत्र पढ़ना है, ओम हंग हनुमते नमः। ये 5 मिनट मंत्र पढ़ के फिर हनुमान चालीसा उस दिन से शुरू कर देनी है। 7 बार 5 बार जितना आपसे हो सके संकल्प लेना है कि मुझे ये हनुमान चालीसा पढ़नी है। बजरंगबली बाबा ये मेरी समस्या दूर कर दीजिए। तो इसका लॉजिक भी मैं बता दूं कि किस लिए और किस वजह से ये चीजें रखी जाती हैं। देखिए, हनुमान जी को लाल कपड़ा मैं करके दिखा रही हूँ आज। ऐसा लाल कपड़ा जो होता है, ये इस तरह का लाल कपड़ा और 1 रुपए का सिक्का। लाल कपड़ा बजरंगबली का ये फेवरेट लाल कपड़ा है उनका। लाल लंगोट, लाल चोला चढ़ाया जाता है ना। और बजरंगबली को लौंग भी बहुत प्रिय है। तो ये 2 लौंग, 1 जोड़ी, कहने का मतलब 1 जोड़ी लौंग, 1 सिक्का। देखिए, 1 जोड़ी लौंग, 2 हैं, छोटी छोटी सी हैं हमारी लौंग, इग्नोर कीजिए। आप लोग बड़ी और फूल वाली लीजिएगा। तो ये 2 लौंग हो गई, ये 1 रुपए का सिक्का और ये लाल कपड़ा। बस सिर्फ 3 चीजें रखनी है। इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लपेट लीजिए, गांठ लगा लीजिए और हाथ में पकड़ के ही बोलना है, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। ये हनुमान जी का मंत्र 5 मिनट बोलना है। उसके बाद उसी दिन से, मंगलवार से ही करिएगा, मंगलवार से करेंगे। और शुक्ल पक्ष से, जैसे कृष्ण पक्ष होता है अंधेरी रात, और शुक्ल पक्ष होता है उजेर पाख और अंधेर पाख बोलते हैं ना। उस उजेर पाख में जो काम किया जाता है वो बहुत फलता है, शुभदायी फलदायी होता है, शुभ होता है, मतलब कहने का। और तो उसी में करिए। मंगलवार, जो पहला मंगलवार पड़े अमावस के बाद आता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस के बाद कोई भी मंगलवार पड़े तो उसमें ये उपाय करिएगा। तो ये जो मैंने बताया, ये वाला कपड़ा ऐसे हाथ में लेके पहले मंत्र पढ़िएगा, फिर हनुमान चालीसा। इसको पकड़े पकड़े एक हाथ में, दाहिने हाथ में पकड़ लीजिएगा और किताब खोल के, या मुंह से अगर पढ़ सके, आपको आता है पूरा, नहीं आता है किताब से पढ़ना है, तो इसको एक हाथ में पकड़ के और पन्ना पलटते जाइएगा और हनुमान चालीसा 5 बार पढ़िए। कम से कम तो 5 बार ही पढ़िए। और 5 बार पढ़ के हनुमान चालीसा फिर इसको वहां पे रख दीजिए, फिर नहीं उठाना है। हर मंगलवार जब मंगलवार पड़े, शनिवार नहीं, मंगल करिए। तो मंगलवार ये आपको 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है शाम को। सुबह में ये ज्यादा कारगर नहीं मैं मानती हूँ। ये जो उपाय है शाम को ही ज्यादा कारगर माना जाता है हनुमान जी का। तो शाम को इसी तरह हनुमान चालीसा हर मंगलवार पढ़िए। देखिए, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। ये जो नशा मुक्ति मैं बता रही हूँ, नशा छूटेगा ही छूटेगा, दारू छूटेगी ही छूटेगी। क्योंकि हनुमान जी के आगे अगर कोई चीज रखी जाती मनोकामना करके, वो खाली नहीं जाती है। साक्षात जो कलयुग में है भगवान, वो है हनुमान जी। हनुमान जी जरूर पूरा करते हैं। तो बस आप लोग ये उपाय करिए। और इसी तरह जैसे मैं बताती हूँ हर बार की तरह, तो ये इसमें से निकालना कुछ भी नहीं है। आपको जब पूरा हो जाए तो इसको बहते पानी में प्रवाहित कर देना है और कुछ नहीं करना है। और हनुमान चालीसा मन करे तो पढ़ते रहिएगा। अगर काम बन गया है तब भी नहीं, 5 बार तो 1 बार ही पढ़िएगा। मंगलवार हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ा करिए। बजरंगबली सारी समस्याएं दूर करते हैं और दूर करेंगे। मैं मनोकामना कर रही हूँ कि आप लोगों के घर खुशियां आए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा ओम नमः शिवाय या जय बजरंगबली लिख दीजिएगा। और शेयर भी कीजिएगा जिसके घर में ये समस्याएं हैं, आपके रिलेटिव में। मेरा काम है सही रास्ता दिखाना। आप लोग कहते नहीं है कि रखा, बहुत लोग कहेंगे नाम में क्या रखा। नाम में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि कलयुग में नाम ही है सारा। ये कहावत कही गई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसको पूजा करना नहीं आता है वो मंत्र ही जपता है। मंत्र में ही इतनी शक्तियां हैं कि पूजा करने की जरूरत ही नहीं। आप लोग अगर दिन भर में कई कई बार अगर मंत्र जपते हैं आप अपने इष्ट का, जैसे जो जिसको मानता है, मैं जैसे ओम नमः शिवाय शिव जी को मानते तो ओम नमः शिवाय, जिस भगवान को मानते हैं उनका मंत्र जपा करिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। तो सुख में ही करिए तो दुख क्यों आए, है नहीं। अगर बात मेरी अच्छी लग रही है तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं छोटे छोटे उपाय इसी तरह के मिलाती हूँ। फैमिली हमारी हो रही है वो हमसे जुड़ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं भी कारगर उपाय लाती रहूँ। आप लोग करते रहिए, समस्याएं जाएंगी ही जाएंगी, ये तो मेरा वादा है। क्योंकि बहुत ही शोध किए उपाय सोच समझ के मैं यहाँ पे लाती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा उपाय लेके, कुछ और कारगर उपाय लेके। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।